भविष्य काल अब्राहम उस वायदे पे खड़ा रहा जब उसे वायदा प्राप्त हुआ, जब उसकी परीक्षा हुई। जी, ज्यादातर ये सोचते हैं हमने खुदा के बढ़िया वायदों के लिए जैसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर ली, तब फिर कोई परीक्षा नहीं आ सकती। परंतु यह कहता है कि अब्राहम परखा गया। आमीन। अब्राहम परखा गया। भाई अगर आप दुआ कर लेते हो क्या परीक्षा टल जाएगी? जी नहीं, नहीं भाई जी। तो अब्राहम परखा गया, वायदा मिल जाने के बाद, वायदा पूरा होने के बाद, पुत्र पैदा होने के बाद अब्राहम परखा गया। जी, तो आपकी परख क्यों नहीं होगी भाई? आप भी परखे जाओगे। हालेलुया। तो जी, यह बिल्कुल सही बात है। आमीन। भजन लिखने वाले के अनुसार जिसने यूसुफ की ओर इशारा करके बोला, आमीन, मैं जब तक कि उसका वचन ही नहीं आ गया, हाँ, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमीन। सच बात है, वचन कसता है, हर एक कसौटी पे खड़े उतरना है। हालेलुया। और सच बात है संतो भाई, हर एक पुत्र की परीक्षा होती है, हर एक पुत्र को परखा जाना है। हर एक पुत्र इस रास्ते से आएगा। जो अब्राहम की परख हुई, क्या आपकी परख नहीं होगी? जो अब्राहम के पुत्र हैं। हालेलुया। जी, खुदा हमें बहुतायत से बढ़कर और अनमोल वायदे देता है। आमीन। उसने उन्हें पूरा करने का वायदा किया है। खुदा ने पूरा करने का वायदा किया, जो वायदे उसने किए हैं। हालेलुया। उसके वायदे सच्चे हमेशा। हालेलुया। वह करेगा। आमीन। लेकिन हमारे प्रार्थना करने के समय से लेकर जी, उत्तर पा लेने के समय तक जरूरी है जी, कि हम अपने प्राणों में धीरज ग्रहण करना सीखें। हालेलुया। धीरज से, वचन के साथ सटीकता से डटे रहे, धीरज धरना सीखे, समझे, तर्क ना करे, इधर उधर ना थोड़े उंगली न उठाए। समझ रहे हो, जब परीक्षा आती है, परखा जाता है, तो धीरज धरे, वचन के साथ टिके रहे, डटे रहे। आमीन। जी, क्योंकि केवल धीरजवंत बने रहने से ही हमें जीवन बना रहता है। हालेलुया। आज खुदा हमारी मदद करे, आमीन, हम यह पाठ सीख सके। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हालेलुया, छठे युग के लोगों ने धीरजवंत होना सीखा था। आमीन, आमीन, आमीन। हम जी, इन महान मसीहों के जीवन के इतिहास को पढ़ते हैं। यह संतों ने धीरज धरकर जीना सीखा। क्या जानते हो संतों को? आज भी उनके नाम है इतिहास में, आज भी उनके नाम पढ़े जाते हैं पत्रियों में। आमीन। जैसा उन्हें जीवन जिया, अगर आप भी धीरे धर के रखोगे, जब आप पे परेशानी आती है, आप पे फर्क आती है, तो आप डगमगाए ना, बस आपका नगर चट्टान पे पड़े रहना चाहिए। चाहे तूफान कितने हो, चाहे आंधी कितनी हो, आपके खिलाफ चाहे नरक की सारी सेना खड़ी हो जाए, आप नहीं हिल सकते। आप लहू के नीचे रहे। हालेलुया। लहू के नीचे सेफ है। जी, क्या ही अंतर हमें दिखाई पड़ता है जी, उनकी और अपनी जिंदगियों के बीच। जी, कि वे कितने धीरजवंत व शांत थे। जी, क्योंकि वे कितने धीरजवंत व शांत थे। और आज हम वह सभी कुछ हैं, अर्थात हालेलुया, उतावले और हड़बड़ी के द्वारा जीत लिए गए। जी, आमीन, आमीन। वह उनसे ये कहता है, कहता जाता है, क्योंकि तूने मेरे वचन को लिया है, आमीन, और उसे जिया है। यस। और एक विश्वासी से ये कहा जाएगा, तूने मेरे वचन पे जो आज्ञा मिली है, तूने डटे रहा, उसे जिया है, उसमें चला, उसको माना है। हालेलुया। जी, और इस प्रकार धीरजवंत बने रहे। मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हाँ, जो पृथ्वी में परखने वाला, सारे संसार पे आने वाला ना। अगर तू आज धीरे धीरे, आज तू डटे रहेगा, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। समझ रहे हो? बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। समझ रहे हो? जो विश्वास में डटे रहेगा। पर जब तबाही संसार पे आएगी ना, मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे बचा के रखूंगा,
मैं तुझे सेफ रखूंगा। हालेलुया, ये खुदा का वायदा। और जब खुदा वायदा करता है तो उससे मुकरता नहीं, उसके वायदे सच्चे और सही होते हैं। हालेलुया जी। अब यहाँ पर फिर से हमें जी। दो युगों का एक दूसरे से परत दर परत मिल रहा होना दिखाई पड़ता है, आमीन क्योंकि इस वायदे का संबंध अन्य जाति समय अंतराल के अंत से है जी। आमीन। जो बड़े कष्ट, ये हमारे समय के अंतराल से है, लास्ट के आखिर में, इस समय जो चल रहा अभी से थाम लो, अंत तक धीरे धर के रखो, तरक ना करे, इधर उधर ना दौड़े, बेचैन न होए, सोचे ना, बस जो कलाम कहता उस पर डटे रहे। आमीन। जो बड़े कष्ट काल में जाकर विलय हो जाता है। आमीन आमीन, सच बात है। मैं तुझे परीक्षा की उस घड़ी से बचा रखूंगा। हालेलुया, मैं तुझे परीक्षा की उस घड़ी से बचा के रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए पूरे संसार पे आने वाली है। हालेलुया, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मेरा है, तेरे अंदर मेरा लहू है, तेरे अंदर मेरा जीवन समा जाता, तेरे अंदर मेरा जीवन है, मैं तुझे बचा के रखूंगा। हालेलुया, क्योंकि मेरा आत्मा तुझ में वास करता है, तू मेरे लहू के नीचे पाया जाता है। तूने जो वायदा मुझे मैंने तुझे दिया, तूने उसे थाम के रखा, उस पे जिया। हालेलुया जी। यह आयत इस बात की घोषणा नहीं है जी कि सच्ची कलीसिया कष्ट काल में जाएगी। जी नहीं, सच्ची कलीसिया कष्ट काल में नहीं जाएगी, क्योंकि आपने उसके वचन को सुना, आपने उसके वचन को जिया, आप उसके साथ तालमेल में चले, जैसे हनोक खुदा के साथ चलता, खुदा ने फिर उसे उठा लिया, आपने उसके वचन को थाम के रखा। इसीलिए जब आप वचन को थाम के रखोगे, जब उसे जियोगे, तभी तो आप सेफ रहेंगे। हालेलुया जी। या उसमें होकर गुजरेगी। आमीन। यदि इसका तात्पर्य वह होता तो इसने वैसा ही कहा होता जी, परंतु इसने कहा मैं तुझे परीक्षा की घड़ी में बचा लूंगा। किसने कहा? इलोहिम ने, मसीह ने कहा, मैं तुझ मनुष्य ने नहीं, खुदा बोल रहा। और आज वही वायदा कर रहा अब्राहम की संतानों से भी, जैसे अब्राहम से वायदा किया था, आज वो वायदा तुमसे भी कर रहा, मैं तुम्हें परीक्षा की घड़ी में संभाल के रखूंगा, मैं बचाऊंगा तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। हालेलुया, क्या जबरदस्त चीज है जी। यह परीक्षा बिल्कुल वैसी है जैसी अदन की वाटिका में थी। ओ हालेलुया, वचन की कसौटी पे खड़े उतरने की, और वो झूठी आत्माओं के खिलाफ, वो आत्मा भरमाने वाली जैसे अदन की वाटिका में थी, ये वही कसौटी है कि कौन उसके वचन पे डटा रहेगा। क्या उसके पैर फिसल जाएंगे? क्या इधर उधर ताकने वाले होंगे? नहीं नहीं भाई, बालू रेत पे नहीं, बालू रेत पे नहीं, चट्टान पे वही बच पाएंगे भाई। हालेलुया जी। यह एक बड़ा ही लुभाने वाला प्रस्ताव होगा। आमीन, बड़ा लुभाने वाला प्रस्ताव होगा। आपके पास ऑफर आएगा लुभाने का, आपको लालच दिया जाएगा। सुन रहे हो? एक ऑफर आएगा आपके पास, एक लुभाने वाला। हालेलुया, जो खुदा की आज्ञा वाले वचन के ठीक विपरीत दिशा में ले जाने खुदा के वचन के विपरीत होगा। एक ऑफर आएगा, एक लालच आएगा, समझ रहे हो? अब मैं वीडियो बन रही, बहुत कुछ वाला होगा जी। फिर भी इंसानी तर्क के परिप्रेक्ष्य से ये बड़ी सही बात लगेगी, लेकिन ये ज्ञानवर्धक और जीवनदायी की पूरे संसार को बर्मा देगी। यस, पूरे संसार को जी। केवल एक मात्र चुने हुए होंगे जो भरमाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, जो दुल्हन होगी, जो उसका जीवन है, जो उसका जीवन है, केवल वो ही नहीं भरमाई जाएगी। जो मसीह उसके अंदर होके चलता, वो दुल्हन है प्योर, जो उसकी आज्ञाओं को मानती है, उसके हर एक कलाम पे आमीन बोलती है, उसे जीतती है, उसमें चलती है अपने दूल्हे के साथ।